अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद हमजा। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं 8th सेमेस्टर में। सो इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड होप सो आप सबकी क्यूरीज रिजॉल्व होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मुझे मी। ये बताएं कि इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अच्छा यार, बेसिकली मैं आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस के यार आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सो बेसिकली यार हमारे यहाँ जो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि आई एम करेंटली आल्सो एनरोल्ड इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड लॉ स्कूल है। हमारे पास स्कूल ऑफ कल्चरल आर्ट्स है, जिसे सौका भी कहा जाता है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट और इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी 200 प्लस डिपार्टमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे एनरोल होते हैं यहाँ। ठीक है, ये मेन मेन डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए हैं हाँ और बाकी जो हम वो डिस्प्ले कर देंगे पिक्चर में, आप वहां से भी देख सकते हैं। जी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या उसको कोई टेस्ट देना पड़ता है और किस होना चाहिए मार्क्स वगैरह? अच्छा, तो बेसिकली कुछ इस तरह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, बट देर इज सम क्राइटेरिया कि द स्टूडेंट शुड हैव मीट दिस क्राइटेरिया टू एनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी। सो उसमें ये चीज है कि यार यू शुड स्कोर 60% फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन दिस यूनिवर्सिटी, और नॉन इंजीनियरिंग के लिए it might be goes around 50% marks in the FSC, and this is some eligibility criteria। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है, हर प्रोग्राम का एक अपना एंट्री टेस्ट है। हर प्रोग्राम का डिफरेंट है। हर लाइक प्रोग्राम अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में ना तो आपका सेपरेट है, और अगर आपने मैकेनिकल में जाना तो आपका या सेपरेट है। एग्जैक्टली हर डिपार्टमेंट और हर प्रोग्राम का अपना इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और यू शुड मीट द क्राइटेरिया। आपको मेरिट के ऊपर आना होता है, और उस मेरिट के बाद आप यहाँ पे लिस्ट लगती है। अगर आपका नाम आ गया तो यार यू आर गुड टू गो विद योर फ्यूचर। अगर उसमें कोई इस तरह की चीज है कि आपका नहीं बनता, तो आप किसी और डिपार्टमेंट में एनरोल हो जाते हैं या कुछ इस तरह का। तो ये सारी चीजें फिर आपको कैटर करनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे एक थोड़ा सा एस्टिमेटेड मेरिट बता दें कि कितना एटलीस्ट मेरिट होना चाहिए कि बच्चे का जो ना वो फ्यूचर सिक्योर हो जाए, यहाँ पर एडमिशन सिक्योर हो जाए। या एग्जैक्टली तो उसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट मेरिट लिस्ट आती हैं हर साल। और एज यू नो वेल के कंप्यूटर साइंस का मेरिट काफी हाई रहता है हमेशा की। सबसे टॉप पे कंप्यूटर साइंस रहती है। टॉप पे कंप्यूटर साइंस रहती है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल, और फिर लास्ट में कुछ इस तरह सिविल की आ जाती है। उसमें हमारे पास ये होता है कि मेरिट इज गोज अराउंड अप टू समवेयर 70 to 85% या 90% भी टच करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारा जो मेरिट क्राइटेरिया वो समवेयर अराउंड 70 to 80% रहता है हमारे पास यहाँ। ठीक है, और लेकिन सबसे जो टॉप पे है वो सबसे टॉप पे कंप्यूटर साइंस एज यू नो वेल के यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का है। तो उसका कितना होता है? उसका 85 to 90% मेरिट रहता है यहाँ पे। ठीक है, 85%। अच्छा, मुझे नेक्स्ट बताएं कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रफ एस्टिमेट दे दें, क्योंकि हर तो डिपार्टमेंट की आई थिंक सेपरेट होती है। जी जी, डिफरेंट होती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अपना एक फीस स्ट्रक्चर है। जैसे कि अब जो मेरे डिपार्टमेंट, जब मैं यहाँ पे एनरोल हुआ तो मेरी कुछ फीस समवेयर अराउंड 13 lakhs थी। बट ये आपने एक बार में नहीं देना, हर सेमेस्टर की आप अलग पर सेमेस्टर आप जितने सब्जेक्ट्स एनरोल करते हैं उस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। और ये मैक्सिमम मिनिमम 160 से 210 के दरमियान आपकी एक एवरेज फीस बनती है हर सेमेस्टर के दरमियान। तो ये हमारे बैचेस पे था। अभी भी कुछ इतना ज्यादा खास की फीस में इंक्रीमेंट नहीं है, बट द थिंग इज के अगर इफ यू आर विलिंग टू जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सो यू हैव सम गुड मनी इन योर पॉकेट। सो उसमें ये चीज है कि आपको यहाँ पे जब आप एनरोल होते हो तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं यहाँ? जी एग्जैक्टली यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। तो इसमें कुछ इसी तरह है कि अगर आपने 70% आपके मार्क्स हैं या 75% मार्क्स हैं आपके एफएससी में, और आपने एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, तो यू शुड गेट 25% और 30% और 50% समवेयर अराउंड आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, और जो आपके अपने सेमेस्टर के होते हैं फाइनल्स और ये सारी चीजें, जी तो उसके में अगर किसी का सीजीपी वगैरह अच्छा हो तो फिर उसको भी होता जी है? एग्जैक्टली जब आपको पहली बार स्कॉलरशिप, पहले सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, बट क्योंकि आप अभी न्यू एनरोल हुए हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्कोर को देखा जाता है पहले,
कि यार अच्छा इसने अपने इस क्राइटेरिया को मेंटेन किया है, तो फिर सेकंड सेमेस्टर से उसकी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है। वो कुछ इस तरह होता है कि जो आपका फीस वाउचर आता है उसके अंदर आपको ना वो डिडक्ट हुए वो फीस आती है, वो आपको स्कॉलरशिप लगी भी, इस सूरत में आपको स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बता दें कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लाइक जिससे लाहौर से डिफरेंट सिटीज से आते हैं लोग, जी तो एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट कहाँ तक अवेलेबल है? जी ट्रांसपोर्ट हमारी यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी का अपना एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, फैकल्टी के लिए भी है और हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली है। उसमें ये है कि हमारे डिफरेंट रूट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब शेखुपुरा से भी लोग हमारे यहाँ पर कुछ फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तो बहुत एक अपना इनका सेपरेट सिस्टम है जिसको ये बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएं कि हॉस्टल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो उनका कैसा एनवायरनमेंट है? जी अच्छा, उसमें कुछ इस तरह है कि हॉस्टल फैसिलिटीज जो हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास ये है कि यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटी है। बॉयज के लिए नहीं है? नहीं, बॉयज के लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग है, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो अब कुछ मैनेजमेंट ही कुछ इसके बारे में कुछ डिसीजन लेगी तो फिर वो तो कुछ फिर अपने करेंगे। प्राइवेट वगैरह करते हैं हाँ, सारा वो फिर मैनेज सारे बच्चे कुछ बाहर रह लेते हैं, कुछ जैसे भी कोई मैनेज करते हैं। अगर डे स्कॉलर है तो वो अपने घरों में मैनेज कर रहे हैं, बाकी कुछ अगर आउट ऑफ स्टेशन से हैं तो वो फिर अपना यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं। बाकी जो गर्ल्स के लिए है वो हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है और ऑन कैंपस फैसिलिटी है। गर्ल्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक तो उनको सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसके अलावा उनके पास यहाँ पे काफी अच्छी चीजें एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, जैसे उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अलाउ हैं, वो शाम को अपना यहाँ पे अपनी गेम्स कर सकती हैं। बाकी हमारा जो कैंपस जो टूर है वो भी बहुत अच्छा रहता है हमारे पास, तो या समवेयर अराउंड के उनके लिए बहुत सेफ और साउंड एनवायरनमेंट है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएं कि यहाँ पे लाइक सोसाइटीज कैसे वर्क करती हैं और कितनी की ऑलमोस्ट सोसाइटीज हैं? जी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, जिसमें हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, दीज आर द गेम्स। बट हमारे पास ड्रामेटिक्स की सोसाइटी है, हमारे पास इस्लामिक स्टडीज की सोसाइटीज हैं, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गेमिंग की सोसाइटी है। यहाँ पे डिफरेंट आप कह लें कि अब मैं खुद आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो हमारे हम भी डिफरेंट इवेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं। म्यूजिक सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है और काफी सारी 50+ सोसाइटीज हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती ठीक है। है। तो मुझे ये बताएं क्या वो जिस तरह सोसाइटीज वगैरह हैं तो उनके फिर फंक्शंस वगैरह भी होते हैं आपके आपके पर ईयर यहाँ पर सेमेस्टर के फंक्शंस कौन से जी होते हैं? यहाँ पे जो ऑन कैंपस जो हमारी लाइफ है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसमें हमारे यहाँ पे डिफरेंट कवाली नाइट्स होती हैं, डीजे नाइट्स होती हैं, म्यूजिक नाइट्स होती हैं, तो पूरा साल समथिंग समथिंग चलता रहता है कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि यार ऑन कैंपस बस पढ़ाई है, ये है वो है, वो एक समथिंग एल्स, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ काफी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, ना कि उनको डिस्करेज किया जाता है। काफी ज्यादा यहाँ पे सेफ एंड साउंड चीजें रहती हैं हमारे पास। ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाक So that was all about this. If you have any query, you can ask in the comment section. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.